नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल? सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सोमवार रहा सर्वाधिक नामांकन पत्र दायर करने का दिन। कई दिग्गजों ने भी भरे उम्मीदवारी पर्चे। चुनाव के पहले ही कांग्रेस को करारा झटका। कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार मैदान छोड़ पीछे हटे। राजकारण नहीं तो समाजकारण कर स्वाभिमान का झंडा लहराएंगे मनपा पर, विधायक राणा की घोषणा। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण, डॉक्टर किरण बेदी का प्रतिपादन। भाजपा की अंतिम प्रत्याशी सूची जाहिर। इस न्यूज बुलेटिन के भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अमरावती मनपा चुनाव के लिए उम्मीदवारी पर्चे दायर करने वाले उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी नामांकन दायर करने के अंतिम घंटों में यानी सोमवार को सर्वाधिक उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन प्रभाग न्याय जोन कार्यालय में दायर किए। सर्वदलीय प्रभाग न्याय उम्मीदवारों का इनमें समावेश रहा। मंगलवार की दोपहर तक ही उम्मीदवारों ने अपने नामांकन प्रभाग न्याय जोन कार्यालय में दायर करवाकर मंगलवार को दोपहर 2 बजे के बाद ये नामांकन दायर करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और शुरू होगा चुनावी रणसंग्राम। मनपा चुनाव में उम्मीदवारी नामांकन दायर करने सोमवार को 8 जोन कार्यालयों पर उम्मीदवारों ने अपने अपने उम्मीदवारी नामांकन पर्चे दाखिल किए। रामपुरी कैंप जोन कार्यालय, मनपा हिंदी स्कूल रामपुरी कैंप, मनपा स्कूल नंबर 6 चपराशीपुरा, मनपा स्कूल क्रमांक 19 रुक्मिणी नगर, मनपा स्कूल नेहरू मैदान, शिक्षण विभाग अंबापेट, जोन कार्यालय हमालपुर, जोन कार्यालय बडनेरा, ऐसे कुल 8 कार्यालयों में सोमवार को उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दायर कर दिए हैं। इन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से अपक्ष उम्मीदवार रूपेश पुंडलिकराव माथुरकर, अजमत खान मंसूर खान, राष्ट्रवादी से संजय शंकरराव शिरभाते, जन विकास से वासुदेव रामदास देउड़कर, कांग्रेस से अनिल जुगल किशोर अग्रवाल। जन विकास कांग्रेस से गजानन रड़के, कांग्रेस की हमीदाबी अब्दुल अजीज, सौ अर्चना गजानन राजगुरे, राष्ट्रवादी की रश्मि घनश्याम नावंदर, कांग्रेस की शमस उन्नीसा शेख आमिर, जन विकास कांग्रेस की जाहिदाबी अब्दुल रफीक का समावेश था। तो प्रभाग क्रमांक 23 गौरक्षण में राष्ट्रवादी से महेंद्र बाबाराव बांबल, कांग्रेस से अनिल मनोहर बोके, जन कल्याण आघाड़ी से गजेंद्र जानराव रोंगे, शिवसेना से संजय पुंडलिक थुले, प्रकाश उत्तम मंजलवार, राष्ट्रवादी से विजया सतीश रोंगे, जन विकास कांग्रेस से कांचन रतेश डेंडुले, कांग्रेस के धनज प्रांज सिंह ठाकुर, स्वाभिमान से उज्ज्वला दादाराव पांडे ने नामांकन दायर किए। प्रभाग क्रमांक 24 बुधवारा से कांग्रेस से सुनीता मनोज भेले, जन विकास से मीना विनोद हिंगे, भाजपा से गंगा कलोते ने नामांकन दायर किए। प्रभाग क्रमांक 21 राजापेट में स्वाभिमान के संदीप गुल्हाने, अनीता सूर्यकांत दुधाने, शिवसेना से प्रशांत आनंद वानखड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस से लोकेश नंद कुमार माला, जन विकास कांग्रेस से दिलीप विष्णु डहाके, नेशनल कमेटी से नीता अशोक जगताप, कांग्रेस से लक्ष्मीबाई अनिल खत्री,
जनकल्याण आघाड़ी से प्रिया विनोद शादी, भाजपा से मीरा नितिन लवंगे ने नामांकन दायर किए। तो प्रभाग क्रमांक 22 शारदा नगर में राष्ट्रवादी से शोभा अरविंद पाटने, नंदकिशोर रंगराव वराडे, अपक्ष प्रत्याशी के रूप में शुभांगी प्रदीप खाड़े, कांग्रेस से शोभा सुभाष देशमुख, शिवसेना से सुवर्णा सुनील राउत, विदर्भ जन संग्राम से अनिल ब्रिजनाथ मिश्रा, जन कल्याण आघाड़ी से नितिन नरेंद्र चांडक, कांग्रेस से गोपीचंद गुलाब भामोरे, स्वाभिमान कांग्रेस से चंद्रकांत प्रहलाद चेंडे ने नामांकन दायर किए। तो प्रभाग क्रमांक 38 में शिवसेना से अभिजीत वडनेरे, अपक्ष आशीष देशमुख, भाजपा से तुषार भारतीय, कांग्रेस से ठाकुरदास मालानी, बसपा से गोपाल प्रसाद मिश्रा ने नामांकन पत्र भरे। तो प्रभाग क्रमांक 39 नेमानी गोडाउन से शिवसेना की प्रभा दिनेश क्षीरसागर, संजय शेटे, राष्ट्रवादी से सुनील काड़े, शिवसेना से संजय कापड़े, स्वाभिमान से राजेंद्र काड़े, मनसे से सचिन शेटे और उल्लास बानो, अब्दुल सईद, बसपा के रामकृष्ण काकड़े, शालुताई भीमटे, जन विकास से आशा अनिल ढोले, नेमराज देशमुख सहित कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। तो प्रभाग क्रमांक 40 अलमास नगर से शिवसेना के अशोक दारोकार, स्वाभिमान से किशोर अंबाड़कर, भाजपा से छाया अंबाड़कर, स्वाभिमान से रिजवाना परवीन शेख नूर सहित 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। तो प्रभाग क्रमांक 41 बारीपुरा से राष्ट्रवादी से जावेद मेमन, बसपा के विनोद कांतोड़े, जन विकास से धीरज सावरकर, ज्योति काड़े, शिवसेना से प्रकाश वानरे, प्रहार से रामू कातोरे, अपक्ष विजय खटपटकर, स्वाभिमान से ज्योत्सना अंबाड़कर, विजय नागपुरे, राष्ट्रवादी से जयश्री मोरे, शिवसेना से सुखलाल कैतवास, ऐसे 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। प्रभाग क्रमांक 42 सोमवार बाजार से कांग्रेस के सरफराज हुसैन, अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर कांचनताई ग्रेस पुंजे, शिवसेना से मंगेश काड़े, रिपाई से अभिजीत जादव, जन विकास से मोहम्मद जफर शेख इस्माइल, अपक्ष दिगंबर मेश्राम, शिवसेना के महेश बिंदा, बसपा से गुम्फा मेश्राम सहित 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। तो प्रभाग क्रमांक 43 झीरी से महायुति के प्रकाश बंसोड़, बसपा से हीरालाल पांडे, स्वाभिमान से संध्या रामटेके, रवि मुड़े ने नामांकन दायर किए। प्रभाग क्रमांक 16 से कांग्रेस के अंबादास जावरे, राष्ट्रवादी से सरिता संजय असोले, शाहिदा परवीन मोहम्मद अशफाक, रिपाई से सतीश शालिग्राम गवई ने नामांकन दायर किए। तो प्रभाग क्रमांक 17 कांग्रेस नगर से राष्ट्रवादी के एडवोकेट किशोर शेट्टे, सरिता संजय आसोले ने नामांकन दायर किए। तो प्रभाग क्रमांक 18 से कांग्रेस के अशोक काड़े, स्वाभिमान से अश्विनी सुहास झोड़, अर्चना सवई, सुजाता बोबड़े, वंदना राउत ने नामांकन भरे। तो प्रभाग क्रमांक 12 अंबापेट से दिनेश बुक, प्रभाग क्रमांक 11 मोरबाग से भाजपा के अंकेश खुरखरिया, ममता गुप्ता, जन कल्याण से कुसुम साहू, कांग्रेस से लता साहू, प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकड़ी से राष्ट्रवादी के राजेश जैन, शीला चांदेकर, बबलू शेखावत, आपला प्रभाग क्रमांक 14 आहे 14 ते
राष्ट्रवादी से अनिल देशमुख, शिवसेना से सौ शोभा हांगरे, अपक्ष डॉक्टर बासरे, प्रभाग क्रमांक 15 वडाली से कांग्रेस की संजीवनी दीक्षित, भाकपा से उषा डाबेराव, रिपाई गवई गुट से हमीदा बानो, प्रभाग क्रमांक 20 अंबिका नगर से स्वाभिमान के विजय बहाड़े, ऐसे कई प्रत्याशियों ने सोमवार को अपने अपने नामांकन दाखिल किए। सोमवार सुबह से ही 8 जोन कार्यालयों पर विभिन्न राजकीय पक्ष, संगठनाएं, अपक्ष उम्मीदवार नामांकन दायर करने 8 जोन कार्यालयों में अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। कईयों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी अपनी दावेदारियां भी पेश की। आगामी 16 फरवरी को होने वाले चुनाव का फैसला भले जो भी आएगा, पर यह फैसला आने के पूर्व ही कांग्रेस को करारे झटके लगना जारी है। महानगर कांग्रेस के नेतृत्व को नकार कर कई उम्मीदवारों ने कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज दावेदार बबन रड़के, बाबा राठौड़, नवरत्न सोमानी, भानुदास बुझाड़े, ऐसे अनेक दिग्गज प्रत्याशियों का समावेश है। ये उम्मीदवार मैदान में एक एक कर पीछे हटने की श्रृंखला जारी रहने से कांग्रेस की अच्छी खासी किरकिरी हो रही है, जो कांग्रेस के लिए विघातक संकेत साबित हो रहे हैं। अमरावती मनपा चुनाव में कांग्रेस को चुनावी परिणाम घोषित होने के पूर्व ही करारे झटके लगना बदस्तूर जारी है। जिन सिपाहियों के बलबूते पर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसी कांग्रेस के सिपाही मैदान से पीछे हटने की श्रृंखला महानगर में जारी है। अमरावती मनपा चुनाव में विधायक राव साहब शेखावत कांग्रेस के चुनाव मुखिया है, पर उनके नेतृत्व को साफ नकारते हुए कांग्रेस के कई दिग्गज दावेदारों ने चुनावी मैदान से अपने अपने पांव पीछे खींचते हुए अपनी अपनी चुनावी उम्मीदवारियां लौटाकर कांग्रेस की सीट पर नहीं लड़ने का जाहिर कर दिया है। कांग्रेस के दमदार आवाज समझे जाने वाले बबन रड़के कांग्रेस को त्याग चुके हैं, तो कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार अंबापेट से बाबा राठौड़, नवाते प्रभाग से नवरत्न सोमानी, स्वामी विवेकानंद प्रभाग से भानुदास भुजाड़े, इन प्रबल प्रत्याशियों ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई उम्मीदवारी ठुकराकर मैदान से पांव पीछे खींच लिए हैं। इतना ही नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सलीम मीरावाले, युवक कांग्रेस शहराध्यक्ष अनिकेत देशमुख सहित कई जन विधायक राव साहब शेखावत के नेतृत्व को नकार कर कांग्रेस को तिलांजलि दे चुके हैं। ऐसे कई आघात कांग्रेस पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से बदस्तूर होना जारी है, जिससे शहर कांग्रेस को करारे झटके की मार सहना पड़ रहा है, जो कांग्रेस के भविष्य को खतरा साबित होने के स्पष्ट संकेत है। पर इतना तो साफ हो गया है कि चुनाव परिणामों के पूर्व ही कांग्रेस पर कई आघातों का सामना करने की नौबत आ गई है। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस 90% समाजकारण और 10% राजकारण कर महानगरी का नागपुर मुंबई के तर्ज पर विकास कराकर दिखाएगी, ऐसी घोषणा स्वाभिमान कांग्रेस के विधायक रवि राणा ने एक जाहिर पत्रकार परिषद से की। मनपा चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस पूरे 43 प्रभागों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन्हीं प्रत्याशियों के आधिकारिक घोषणा करके इस पत्रकार परिषद का आयोजन स्वाभिमान के शहर कार्यालय में किया गया था। अमरावती मनपा चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रत्याशी तमाम 43 प्रभागों में चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल कर
10% समाजकारण और 10% समाजकारण के समीकरण का अवलंब कर अमरावती महानगर पालिका पर स्वाभिमान का ध्वज लहराएंगे और नागपुर मुंबई के तर्ज पर महानगरी का विकास कर दिखाएंगे। ऐसी घोषणा विधायक रवि राणा ने एक पत्रकार परिषद में की। संपूर्ण महानगरपालिकेमध्ये 87 जागेवर उमेदवारी लढवणार आहे। त्यामध्ये आज काही थोड्या जागेमध्ये चर्चा राहिलेली आहे, बाकी संपूर्ण जागेची घोषणा केलेली आहे। त्यामुळे आता जे चर्चा राहिलेल्या आहे त्या पण घोषणा त्यामुळे थोडाशी युतीला करता विकासासाठी जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे। जनतेचा विश्वास कायम करण्यासाठी जनतेच्या भरोशावर संपूर्ण उमेदवार मैदानामध्ये उतरवलेले आहे। मला विश्वास आहे की या महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेसचा महापौर बनेल आणि संपूर्ण सत्ता महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेसच्या हातात असेल। पत्रकार परिषद में 43 प्रभाग निहाय 38 उम्मीदवारों की सूची भी जाहिर की गई। बचे 21 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्द ही होगी, ऐसी जानकारी भी दी गई। मला पूर्ण विश्वास आहे संपूर्ण जनतेवर, संपूर्ण 30 सीटाच्या वर सीटा महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेसच्या सीटा आहेत। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रभाग निहाय उम्मीदवारों में प्रभाग क्रमांक 1 शेगांव से डॉक्टर राजू फकीरा दामोदर और 100 आशाताई राजेंद्र भस्मे, प्रभाग क्रमांक 2 तपोवन से 100 प्रभाताई नारायणराव देशमुख, प्रभाग क्रमांक 3 जवाहर स्टेडियम से राहुल मुरलीधर धोटे, 100 मेघा संजय स्थूल, प्रभाग क्रमांक 4 गाड़गे नगर से राजाभाऊ यशवंतराव देशमुख, प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप से राजू रामधन चोतमल, प्रभाग क्रमांक 6 विदर्भ महाविद्यालय से धीरज हिवसे और 100 वर्षा जयराम मडावी, प्रभाग क्रमांक 8 जमील कॉलोनी से शब्बीर अली ठेकेदार और रेशमा परवीन रहमत खौर, प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र नगर से रहमत शाह उमर शाह और 100 सीमा प्रफुल्ल लवनकर, प्रभाग क्रमांक 10 विलास नगर से कृष्णा चंपतराव अवचार, प्रभाग क्रमांक 11 बोरगांव से महेश किर्लेकर और 100 आरती राजेश साहू, प्रभाग क्रमांक 12 अंबापेट से रोहित दिलीप वैद, प्रभाग क्रमांक 13 माल टेकड़ी से रोहन विजय शर्मा, डॉक्टर प्राची संजय आत्राम, प्रभाग क्रमांक 14 एसआरपी से प्रफुल्ल शिवराम जी सानप, प्रभाग क्रमांक 15 वडाली से आशीष अशोकराव गावंडे और 100 माधुरी सुनील कोपरे, प्रभाग क्रमांक 16 बिच्छू टेकड़ी से सतीश शालिग्राम गवई और शोभा रविंद्र शिंदे, प्रभाग क्रमांक 17 कांग्रेस नगर से रेहाना महबूब बेनीवाले, प्रभाग क्रमांक 18 रुक्मिणी नगर से समीर मनोहर राव पाटने और 100 अश्विनी सुहास झोड़, प्रभाग क्रमांक 19 स्वामी विवेकानंद से संजय शंकरराव हिंगासपुरे और 100 निशा विनय माहुलकर, प्रभाग क्रमांक 20 अंबिका नगर से विजय वसंत बहाड़े और 100 अनीता कृष्ण कुमार हरवानी, प्रभाग क्रमांक 21 राजापेट से संदीप ज्ञानेश्वर गुल्हाने और 100 अनीता सूर्यकांत दुधाने, प्रभाग क्रमांक 22 शारदा नगर से चंद्रकांत प्रहलाद चेड़े और 100 प्रतिभा नरेंद्र हरने, प्रभाग क्रमांक 23 गौरक्षण से मनोज जनार्दन पंत पांडे और कुमारी उज्ज्वला दादाराव पांडे, प्रभाग क्रमांक 24 बुधवारा से 100 ज्योति धीरेन्द्र चंदन, प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से बबनराव जी रड़के और 100 दुहिता मिलिंद गुमड़े, प्रभाग क्रमांक 27 पठानपुरा से मोहम्मद आसिफ मोहम्मद हनीफ सौदागर और नूरुनिसा कादिर शाह, प्रभाग क्रमांक 29 अलीम नगर से नरगिस परवीन अब्दुल सलीम, प्रभाग क्रमांक 30 रहमत नगर से छोटी बी शेख अकबर, प्रभाग क्रमांक 31 गढ़गणेश्वर से नंद किशोर किशनराव सावरकर और 100 गीता नामदेवराव धांडे, प्रभाग क्रमांक 32 नवाते प्लॉट से दिलीप सहदेवराव भाकरे और 100 मेघा अजय हरणे, प्रभाग क्रमांक 33 दस्तूर नगर से 100 नंदा धनंजय सावदे, प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर से नीलकंठ मधुकर ढवड़ी और 100 रजनी कपिल शिंगाड़े, प्रभाग क्रमांक 35 वडरपुरा से काळूराम मुकुंदराव मुधोड़कर और 100 छाया बाबाराव जवंजाळ, प्रभाग क्रमांक 36 बेनोड़ा से नितिन मधुकर बोरेकर और 100 करुणा मधुकर तायडे, प्रभाग क्रमांक 37 जेवर नगर से किशोर रामलाल जी पीवाल और 100 सुनीता प्रकाश कठाड़े, प्रभाग क्रमांक 38 अकोली से 100 ज्योतिताई सैरी से, प्रभाग क्रमांक 39 नेमानी गोडाउन से राजेंद्र हरिभाऊ काड़े और 100 सुमती विजय ढूके, प्रभाग क्रमांक 40 अलमास नगर से किशोर प्रभाकरराव अंबाड़कर और 100 रिजवाना परवीन शेख नूर, प्रभाग क्रमांक 41 बारीपुरा से विजय केशवराव नागपुरे और 100 ज्योत्सना किरण अंबाड़कर,
और प्रभाग क्रमांक 43 झीरी से सौ संध्या राजेश रामटेके का समावेश है। पत्रकार परिषद में विधायक रवि राणा सहित चंद्र कुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया, सौ नवनीत राणा, ज्योतिताई सैरी से सहित स्वाभिमान के पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। आम आवाम को मनपा में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर स्वाभिमान की सत्ता आने पर ऐसा नहीं होगा। 10 वकीलों की टीम जन समस्या का निराकरण करवाने सज्ज रहेगी। महिलाओं को रोजगार दिलाकर उनके सक्षमीकरण पर स्वाभिमान का जोर रहेगा। अगर राष्ट्रवादी मनपा में सत्ता पर बैठती है तो अब तक जिन जिन समस्याओं से जनता त्रस्त होती आई है, यही समस्याएं आगे भी नागरिकों को सताती रहेगी। ऐसा दावा भी विधायक राणा ने इस वक्त कर विरोधियों पर तोप दागी। आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की अमरावती महानगरपालिका ही महानगरपालिका आणि नगरपालिका आहे। नगरपालिका असल्यामुळं नगरपालिका सारखी स्थिती त्याची झालेली आहे। महानगरपालिका म्हटल्यानंतर महानगरपालिकेचा महानगराचा संपूर्ण विकास झाला पाहिजे आणि आज महानगराच्या मूलभूत गरजा ज्या आहेत त्या सुद्धा पूर्ण झाल्या नाहीत। त्याला आवड आहे महिलांसाठी विशेष म्हणजे ते आरक्षित आहे। महिलांसाठी चांगलं काम करणारे गोरगरीब माणसाला मदतीचा हात देणारा असा उमेदवार आम्ही अनुसूचित जातीतून उभा केलेला आहे आणि त्याच्यावर पूर्ण लक्ष आणि पूर्ण त्यांची मेहनत त्यांचं समाजामध्ये कसं प्रतिनिधित्व आहे, समाजामध्ये काम करण्याची कशी क्षमता आहे, अशाच उमेदवाराला आम्ही संधी केली आहे, जेणेकरून महापौर पदावर त्या पदाची गरिमा ठेवेल आणि त्या पदावर स्वाभिमानाने काम करेल अशा उमेदवाराला। भारत का लोकतंत्र एवं यहाँ की युवा शक्ति ही देश में कारगर हथियार बनकर क्रांति की मशाल जला सकती है और आने वाले वक्त में यह देश युवा शक्ति के दम पर दुनिया का सिरमौर बन सकता है। ऐसा प्रतिपादन देश की प्रथम पूर्व महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने किया। रविवार को डॉक्टर किरण बेदी ने शहर के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। स्थानीय सातपुड़ा शिक्षण व प्रशिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा 29, 30, 31 जनवरी को प्रतिभा संगम इस शैक्षणिक उपक्रम का आयोजन किया गया है। अमरावती शहर के युवकों को तथा विद्यार्थियों को अपना करियर चुनने तथा सर्वांगीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से रविवार को इस प्रतिभा संगम कार्यक्रम में देश की पूर्व महिला IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने सहभागी होकर उपस्थितियों को मार्गदर्शन किया। लोग समझ गए थे पॉलिटिकल पार्टीज के इधर नंबर अगर कम देंगे तो अनाम गिरावट हो सकता है, तो बहुत सारे दूसरे लोगों ने पूरी तरह लगा दी कि लोग वहाँ ना आ पाए। चौथा, बॉम्ब स्केयर भी फैलाया था कि वहाँ जाओगे तो बम फटे, तो बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि लोग समझ गए थे कि यहाँ लोग अगर किसी तरीके से गिनती कम दिखा दी तो ये कमजोरी पर चली जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, नंबर कम नहीं होंगे लेकिन लोग इस मूवमेंट में जुड़ेंगे। जब समय आएगा जुड़ने का तो इसके लिए जरूर जुड़ेंगे, इसलिए चिंता करेंगे। इस अवसर पर सामाजिक, शैक्षणिक, उद्योग, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों का डॉक्टर किरण बेदी के हाथों सत्कार किया गया। इस अवसर पर प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, सुदर्शन जैन, अतुल भारद्वाज आदि मान्यवरों सहित सत्कार मूर्ति तथा विद्यार्थी प्रमुखता से उपस्थित थे। इसके पश्चात किरण बेदी ने स्थानीय HUPM में आयोजित समारोह में भी शिरकत की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया ने डॉक्टर किरण बेदी का साक्षात्कार लिया। महानगरपालिका में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें अभी स्वराज संस्था को 50% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। महिला राजकारण और भ्रष्टाचार, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो समझती हूँ कि महिलाएं आगे आए, बहुत भ्रष्टाचार रुक सकता है, बहुत फर्क पड़ सकता है। मैडम, लेकिन यहाँ जो इलेक्शन होने वाला है यहाँ पर महिलाएं खड़ी नहीं रहती, वो किसी की बीवी खड़ी होती है, किसी की माँ खड़ी होती है, किसी की बहन खड़ी होती है। इसमें जो उन पर दबाव होता है आफ्टर ऑल उनके पति का या हस्बैंड के होता है, मैं कहती हूँ पढ़ी लिखी शायद बढ़ रहा है इसके कारण। मैं यही कही हूँ पढ़ी लिखी महिलाएं आए, अब क्यों नहीं पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं आती ना, आप उसके लिए संदेश, कोई महिलाएं यहाँ सामने होकर कोई पीछे आने को तैयार नहीं। हर किसी की बीवी आती है, उसको टिकट नहीं ले पाती कि ये महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं इस राजनीति के साथ में महिलाओं को सामने मेरा ख्याल है लोगों को फिर अपील करनी चाहिए पढ़ी लिखी महिलाएं। बताइए मैडम, क्यों मैं यही कहूँगी महिलाओं का आरक्षण क्यों दिया गया? महिला अपना अधिकार नहीं लेना? नहीं, ये देखिए क्योंकि पॉलिटिकल प्रोफेशन की गिरावट हो गई है, लोग नहीं आना चाहते। और सब मेन चीज है कि हम सोशल वर्क की पनीरी तो तैयार करते नहीं है, स्टूडेंट को तो हम समाज सेवा से जोड़ते नहीं है।
स्टूडेंट को श्रमदान सिखाते नहीं है। जब तक हम पनीर ही नहीं बनाएंगे, लोग पॉलिटिकल लाइफ में कैसे आएंगे, पब्लिक लाइफ में कैसे आएंगे? हम बड़ी कंट्रोल्ड लाइफ बनाते हैं स्टूडेंट की। इसीलिए आज मैंने पब्लिक मीटिंग में श्रमदान के लिए हर स्टूडेंट को कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव में जाकर सेवा करो। जैसे आप करोगे, आप में पब्लिक लाइफ जागेगी, आप में देशभक्ति भी जागेगी, सेवा भाव जाएगी, तो फिर आप पॉलिटिक्स में भी आएंगे। तो इसलिए ये हमको तैयारी करनी पड़ेगी। पनीरी नहीं बनाई है, तो जब तक हम पनीरी नहीं बनाएंगे, आगे फल कैसे खाएंगे? तो अभी फल नहीं है, तो इसलिए ये समय लगेगा, लेकिन रूट यही है, चाहे वो स्लो हो। लेकिन जिस दिन आप एज एजुकेशन प्रोग्राम बच्चों को, स्कूल के 12वीं जमात के बच्चों को कह दीजिए कि समर प्रोजेक्ट है, आपने जाके गांव में सेवा करनी है, आप देखोगे पब्लिक लाइफ चेंज हो जाएगी। यही महिलाएं पंच बनेगी, यही महिलाएं सरपंच। जो स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हो मैडम, स्टूडेंट्स से वहाँ से अभी स्टूडेंट्स खुद के परेड अटेंड नहीं करते, सिर्फ ट्यूशन के भरोसे पास होते। स्टूडेंट्स कम से कम, आप ये मैसेज तो कम से कम परेड अटेंड कर, ट्यूशन के भरोसे ना रहे। देखिए, तो यहीं से स्टार्ट सवाल उठता है, मैंने आपको जब कहा कि जब तक हम समाज सेवा के साथ यूथ को जोड़ेंगे नहीं और उसको एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, आप पनीरी नहीं बनाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में इस संशोधन की जरूरत है। आने वाले इलेक्शन के लिए आपको जनता को संदेश देना चाहिए? 16 तारीख को जो हमारे यहाँ इलेक्शन है, मैंने ईमानदारी को वोट दो, आपने पार्टी को वोट नहीं देना, ईमानदार कैंडिडेट को वोट दो और उसे कमिटमेंट कराओ कि खुला मंच करेगा हर 3 महीने के बाद, लोगों को बताएगा उसने 3 महीने में क्या किया। ऐसे करेंगे आपने यहाँ पे? मैंने कहा है आईएसी वॉलंटियर्स डिमांड करेंगे। इलेक्शन के पूर्व भी ऐसा मंच का आयोजन ये है, ये वादा करते हैं आपसे कि हम पूरा दिखाएंगे। तो ये आईएसी वॉलंटियर्स करेंगे और जो मुकरेगा उसके घर बाद कीर्तन होगा, खूब जोर से कीर्तन होगा। मैडम, हम भी साथ में, तो ये आईएसी वॉलंटियर्स हमको 3 महीने बाद आपको रिपोर्ट देंगे इन लोगों ने आपके वॉलंटियर किया या नहीं। आपके यहाँ के वॉलंटियर बहुत अच्छे, तो भी हम आपको रिपोर्ट देंगे। बहुत अच्छा, आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। मैंने नहीं कभी सुना मीडिया को कहना कि आप करो, हम आपके साथ हैं। नहीं तो आप, तो कितनी अच्छी बात है। तो आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, ये खुला मंच करें और आप उसको कवर करो, ये आंदोलन असली होगा, ये असली बात है आपका असली, ये आप तो असली आईएसी वॉलंटियर हैं। सिटी न्यूज को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर किरण बेदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए युवकों ने राजनीति में उतरकर राष्ट्रभक्ति की भावना से कार्य करना जरूरी है तथा महिलाएं शिक्षित होकर अपनी जिम्मेदारियों को तथा अधिकारों को समझे, ऐसी बात कही। इस अवसर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। शिव शक्ति, भीम शक्ति, कमल शक्ति इस महायुति में आगामी मनपा चुनाव में सीटें बंटवारों को लेकर बड़ी कश्मकश चल रही थी। कई बैठकों में बार बार चर्चा कर आखिरकार महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी की अंतिम प्रत्याशी यादी सोमवार को घोषित हुई, जिसमें भाजपा के 32 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर अंतिम मुहर लग गई। आगामी 16 फरवरी को होने वाले अमरावती महानगर पालिका के लिए शिव शक्ति, भीम शक्ति, कमल शक्ति इस महायुति में सीटें बंटवारों को लेकर बड़ी कश्मकश चल रही थी। कई बैठकों में बार बार चर्चा करने पर आखिरकार महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी की अंतिम प्रत्याशी सूची सोमवार को भाजपा कार्यालय से जारी की गई, जिसमें भाजपा के 32 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर अंतिम मुहर लग गई है। इस घोषित सूची में प्रभाग क्रमांक 3 जवाहर स्टेडियम से दिलीप पेंदाम, प्रभाग क्रमांक 4 संत गाड़गे बाबा से चंद्रकांत बोमरे और डॉक्टर अमिता कुबड़े, प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप से सौ ज्योति परमानंद त्रिकोटी और श्री गुणवंत शेड़के, प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी से सर रचना प्रवीण देशमुख, प्रभाग क्रमांक 11 मोरबाग से अंकेश खुरखुरिया और ममता सुरेश साहू, प्रभाग क्रमांक 12 अंबापेट से विनय नगरकर, प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकड़ी से संजय अग्रवाल, प्रभाग क्रमांक 14 एसआरपीएफ से जयंत चौधरी, प्रभाग क्रमांक 15 वडाली से सुधीर थोरात, प्रभाग क्रमांक 16 बिच्छू टेकड़ी से शैलेंद्र चौहान, प्रभाग क्रमांक 17 कांग्रेस नगर से अनिल कड़ू, प्रभाग क्रमांक 18 रुक्मिणी नगर से सुनंदा शेंद्रे, प्रभाग क्रमांक 19 स्वामी विवेकानंद से राधा कुरी, प्रभाग क्रमांक 20 अंबिका नगर से अनिल आसलकर और प्रीति लखनराज, प्रभाग क्रमांक 22 शारदा नगर से सुरेखा लुंगारे, प्रभाग क्रमांक 23 गौरक्षण से रेणुका गोपाल यादव, प्रभाग क्रमांक 24 बुधवारा से गंगा संजय खारकर, प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से कांचन उपाध्याय, प्रभाग क्रमांक 31 गड़गड़ेश्वर से नंदू सांगले, प्रभाग क्रमांक 33 दस्तूर नगर से प्रवीण कौंडन्य, प्रभाग क्रमांक 35 वडरपुरा से अनिल बिजवे, प्रभाग क्रमांक 36
बेनोडा से सौ प्रतिभा तेटू, प्रभाग क्रमांक 38 अकोली से सौ मंजूषा जाधव, प्रभाग क्रमांक 40 अलमास नगर से सौ छायातई अब्बाड़कर, प्रभाग क्रमांक 41 बारीपुरा से सौ भारती संजय डेहनकर, प्रभाग क्रमांक 42 सोमवार बाजार से श्री चंदुमल बिलदानी, प्रभाग क्रमांक 29 अलीम नगर से वीरू शाह, अब्दुल्ला शाह और अजीजा अख्तर, खालिद अख्तर, इन प्रत्याशियों का समावेश है। 30 जनवरी यह दिन महात्मा गांधी का शहीद दिन, हुतात्मा दिन के रूप में यह दिन सर्वत्र मनाया जाता है। इस महात्मा दिन के पर्व पर सिटी चैनल परिवार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विनम्र अभिवादन। साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के दिले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विगत 3 सालों से जन सेवा में लोकार्पित सना फ्लैक्स उत्कृष्ट प्रिंटिंग का एकमात्र स्थान बना है। सना फ्लैक्स में नवीनतम तकनीक का वापर किया जाता है। पूरे विदर्भ में एकमात्र सर्व सुविधा युक्त यूनिट सिर्फ सना फ्लैक्स के पास ही है। ऐसी जानकारी फैयाज खान दे रहे हैं। सना फ्लैक्स कम से कम 3 साल हो गए हैं, क्वालिटी में ही अपना नाम चल रहा है। वैसा तो मशीन अमरावती शहर में बहुत सारी है, लेकिन अभी जो मैंने मशीन लॉन्च किया सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन इलेक्शन के बावजूद भी मेरे पास बहुत सा काम वगैरह रहता है और हाई स्पीड मशीन है। 1 घंटे के अंदर तकरीबन कम से कम 2400-2000 स्क्वायर फीट निकलता है, तो 48 घंटे के अंदर 60,000 40,000 स्क्वायर फीट निकलता है। दोनों मशीन में 60,000 स्क्वायर फीट। जो बाकी मशीन 1 हफ्ते के अंदर 60,000 स्क्वायर फीट निकालते हैं, वो मैं 24 घंटे के अंदर ही हमारे 2 मशीनें 60,000 स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं एक ही दिन में। तो वही बेस्ट क्वालिटी का नाम चल रहा है सना फ्लैक्स का, और आज भी हम उतनी सर्विस दे रहे हैं, तो आगे भी और सर्विस देते रहेंगे और उतनी क्वालिटी हमारी चल रही है, नाम चल रहा है। जो स्पीड हम दे रहे हैं और आज भी जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको हमारी ही क्वालिटी पसंद आ रही है, और हमारे पास जितना भी काम है वो इतना है कि हम तुरंत फटाफट हार्ड एंड फास्ट सर्विस दे सकते हैं। जो 1 घंटे के अंदर देता है तो हम 10 मिनट के अंदर उनको दे सकते हैं। हमारा एक 20-10 का बैनर उनको मशीन में 1 घंटा लेता है, हम ज्यादा 7 मिनट के अंदर एक 20-10 का बैनर दे सकते हैं। उतनी स्पीड है हमारी मशीन की, और ये विदर्भ के अंदर पहली बार मशीन आई है। महाराष्ट्र में भी कहा जाएगा तो पहली बार ही है, लेकिन अपने विदर्भ में पहली बार मशीन आई है। पोलो करके मूतो करके मशीन। इस मशीन की खासियत यह है कि क्वालिटी में इस मशीन की तारीफ ही होती है, ऐसा कारीगरों का कहना है। खासियत हाई स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी की मशीन। कितने समय में क्या काम कर सकते हैं? ये 1 घंटे में 1800 स्क्वायर फीट काम निकलता है।
और मशीनों की तुलना में इस मशीन में क्या अंतर है? सबसे महंगी और सबसे अच्छी मशीन है और पूरे महाराष्ट्र में पहली मशीन अमरावती में लगी है कंपनी। और जनरल दूसरी मशीनें कितनी देर में कितना काम करती है? जनरल मशीनें 1 घंटे में 250 से 300 स्क्वायर फीट काम निकालती है। ये मशीन 1800 स्क्वायर फीट काम मशीन इसकी स्पीड है 1 घंटे में 1400 स्क्वायर फीट। सना फ्लैट मैं 3-4 सालों से जानता हूँ और यहाँ पे हम बाहर भी काम करते थे, लेकिन जो यहाँ पे सना फ्लैक्स में जो क्वालिटी मिल रही आज वो बाहर कहीं पे भी नहीं मिल रही, इसलिए हम सना फ्लैक्स को चाहते हैं और हमारे जितने भी काम हैं वो हम सना फ्लैक्स को देते हैं। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 46% रहा तो मंगलवार को भी हवामान में कुछ खासा बदलाव नहीं देखा जा रहा। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका हवामान विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार रहा सर्वाधिक नामांकन पत्र दायर करने का दिन, कई दिग्गजों ने भी भरे उम्मीदवारी पर्चे। चुनाव के पहले ही कांग्रेस को करारा झटका, कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार मैदान छोड़ पीछे हटे। राजकारण नहीं तो समाजकारण कर स्वाभिमान का झंडा लहराएंगे मनपा पर, विधायक राणा की घोषणा। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण, डॉक्टर किरण बेदी का प्रतिपादन। भाजपा की अंतिम प्रत्याशी सूची जाहिर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।